हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, तो हर घर में देखने लगा जलवा रसूल का। और रौंदा न जाए पाँव से अल्लाह ने इसलिए भेजा नहीं है दुनिया में साया, रौंदा न जाए पाँव से अल्लाह ने इसलिए। भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे इस वक्त कोई मामूली आदमी माई पर नहीं खड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं? भैया मैं शेर हूँ, शेरों की फुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो फुर्राहट नहीं जाती। और यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग में उंगली, हमें हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन दर्द नहीं जाती। तो माशाअल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। एक मर्तबा हाथों को उठा कर कह दे या हुसैन, अच्छा ये बताइए ये जितने शेर पढ़े जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाथों को उठाकर बताइए किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। जैसे आप साहब एक मर्तबा क्या हुआ कि एक चोर भागता जा रहा था, पीछे पुलिस लगी थी, उसको कुछ समझ ही में नहीं आया। एक छोटी कब्र देखा, खड़े होकर के फातिहा पढ़ने लगा। पुलिस वाले आए, कहा क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहा हूं, फातिहा पढ़ रहा हूं। कहा अच्छा ये बताओ ये कब्र किसकी है? कहा ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। तो पुलिस वालों ने पूछा ये इतनी छोटी कैसे है? तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल। तो जब समझ में नहीं आता तो ऐसा हो। माशाअल्लाह आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, अभी शेर को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि किस किस को समझ में आ रहा है। कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, हमें अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। अब आने वाला शेर जितने नौजवान है इस शेर को सुनने के बाद वो खामोश नहीं सकते। यह ऐसा शेर है कि इस शेर को सुनने के बाद लोग बात नहीं अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन तो मुसल्ले में भी अब चीनी की पुड़िया भेज देता है। आइए धीरे धीरे करके वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब एक ऐसे खतीब से आप मुलाकात करें कि जो मसल के आला हजरत की फ्लाइट से उड़ान भरता है तो किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले मुखालिफीन मसल के आला हजरत की छुट्टियां करता हुआ जाता है। आइए उस अजीम खतीब का इस्तेमाल करें। मेरी मुराद जनाब हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक रज़ा साहब इलाहाबादी से है। हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर। देखिए हजरात थोड़ा बुलंद आवाज में नारा लगाए, समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपका काम है वो आप करें, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, जो हजरत का काम है वो आप करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? वरना हम में और आप में से किसी का काम तब्दील हो गया तो ये माजरा होगा कि अगर डॉक्टर करेगा इंजीनियर का काम तो फिर तो मरीज की हो जाएगी जिंदगी तमाम। और रोने लगा मरीज फकत इतना बोलकर कि जालिम कहाँ चला गया नट बोल। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका जो काम है आप करिए बुलंद आवाज में। देखिए जहां जो बैठा है आप लोग बुलंद आवाज में नारा लगाइए। अगर आप किसी तरह सुस्ती के साथ नारा लगाएंगे तो मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आ जाएगा कि मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता। वो घर टूटा
आता सही, लेकिन मुझे घर याद आता है और तुम लाखों करोड़ों होकर हिम्मत हार बैठे हो। हमें मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। फातह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली मुश्किल कुशा कैसा नारा लगाते थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमी रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानसारों, मुस्तफ़ा जानी रहमत शमी बज़्मे हिदायत, दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आदमी कहीं पहली बार जाता है तो टेंशन में रहता है कि नहीं रहता है? आप पहली बार कहीं जाइए तो टेंशन में रहेंगे। कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो पहली बार टेंशन में रहता है, कैसे बोलूं, क्या बयान करूं कि लोगों के समझ में आ जाए, लोग उसे अपनी जिंदगी में उतार लें। हर इंसान ये सोचता है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं क्या बयान करूं कि लोग समझ जाए, उसमें से कोई एक भी अमल कर लिया तो मेरा बोलना कामयाब हो गया, आपका बैठना कामयाब। कहीं भी जाता है आदमी टेंशन में रहता है कि नहीं भाई? पहली बार कहीं भी जाता है, आप रिश्तेदारी पहली बार जाइए तो टेंशन में रहते हैं कि नहीं? पता नहीं आदमी कैसा बोलेगा, क्या कहेगा, कैसे सोचेगा। हर इंसान पहली बार सोचते हैं। ऐसे एक जगह एक इंसान था, वो बीमार पड़ गया, डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब बीमार हो गया हूं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा डॉक्टर साहब जिंदगी में पहला ऑपरेशन करवाने चल रहा हूं। तो डॉक्टर साहब बोले मैं भी जिंदगी में पहला ऑपरेशन करने चल रहा हूं। तो आप भी पहला, मैं भी पहला। सुनाऊं? अगर कहो तो 2-3 अशार मैं भी पहले। भाई अपनी आवाज तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी चाहे जैसी नबी की बारगाह में आवाज नहीं देखी जाती, मोहब्बत देखी जाती है। कौन कितनी मोहब्बत से पढ़ रहा है, कौन कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। ए भैया, ए कहां? लोग किनारे किनारे जा रहे हैं उधर से। सुनाओ? शेर समझ में आए तो थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा, ना समझ में आए तो एकदम खामोश बैठे रहिएगा, क्योंकि हम जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं बुलवाते। और भाई जबरदस्ती बुलवाने से क्या मतलब होता है? अगर जबरदस्ती लाठी मार के किसी को नमाज पढ़ाया जाए तो बोलो नमाज में दिल लगेगा? तब तो अल्लाह की बारगाह में वही इबादत कबूल होती है जो मोहब्बत से की जाती है, जो दिल से की जाती है वही इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल होती। जबरदस्ती कराने से क्या मतलब? लेकिन हमारे उलमाए करम आपको सुभान अल्लाह बुलवाते हैं, इस वजह से बुलवाते हैं ताकि आपको सवाब मिल जाए। अल्लाह की बारगाह में एक नेकी अगर कबूल हो गई तो उसी नेकी के सदक़े में अल्लाह हम सबको जन्नती बना देगा।
ये जलसा मनाए हो, जलसा मिलाद जलसा मनाए हो। आका फरमाते हैं जहां पर महफिल पाक मनाई जाती है पूरे साल तक 70,000 फरिश्ते उस मोहल्ले वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं। जो कितना बड़ा सवाब है कि नहीं। घर जाते सो जाते, कितने गए सो गए, अल्लाह उनको सोता ही रखे सुबह तक। अरे भाई सुबह तक भाई, हमेशा के लिए नहीं। जो चले गए यार, हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग जन्नत में चले जाएं। बोलो कोई गारंटी के साथ कह सकता है क्या कि हम जन्नत में चले जाएंगे? तब अमाल इतने अल्लाह अगर करम कर दे तो सब के सब जन्नती हो जाए। अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं, अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं। किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं, किसको मिलेगी जन्नत। हम तो समझे 12 बजे के बाद सब खत्म हो गया होगा यार। हाँ, यहाँ अक्सरों बेशतर देखा गया है कि 12 बजे के बाद लोग तकरीर सुनते कम हैं, चबाते ज्यादा हैं। आंखें बंद मुंह खुला, किसी का मुंह खुला तो आंखें बंद, लेकिन माशाल्लाह यहाँ सब कुछ खुला है। अल्लाह सलामत रखे सबको। अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं, किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए, खैबर को फतह करने मौला अली को भेजा, सरकार जानते हैं, शेरे खुदा की ताकत सरकार जानते हैं, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं, किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते। आखिरी शेर, आखिरी शेर, तुम अपनी बेटियों को हर किसे न बोझ समझो, तुम अपनी बेटियों को हर किसे न बोझ समझो, तुम अपनी बेटियों को हर किसे न बोझ समझो, बेटी है घर की रहमत सरकार जानते हैं, बेटी है घर। अच्छा एक बात हमको बताइए,
बेटे की पैदाइश पे लोग ज्यादा खुश होते कि बेटी की? हाँ, बेटे की। हाँ, बेटे की। बेटी की पैदाइश पे बहुत कम लोग खुश होते ना। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला जब तू अपने बंदे से राजी होता है, खुश होता है, तो क्या करता है? तो अल्लाह ने कहा, जब खुश होता हूं तो पानी बरसाता हूं। ए भैया उनके बैठो यार। देखो सोने बोलिए बताइए। अगर अभी यही बारिश हो जाए तब कितने लोग तो खुश होंगे, कितने लोग दुखी हो जाएंगे। इतना इंतजाम बेकार हो गया, इतना पैसा बेकार हो गया, लोग कहेंगे कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जब तू अपने बंदे से खुश होता है क्या करता है? अल्लाह ने कहा, पानी बरसाता हूं। कहा जब और ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है? तो अल्लाह ने कहा, उसको घर मेहमान भेज देता हूं। मेहमान आ जाए तो समझ जाना कि अल्लाह हमसे खुश है। लेकिन आजकल के कुछ मेहमान ऐसे हैं कि महीनों महीना वही ठिकान डाल देते हैं। हाँ? एक एक महीना जाके वहीं पड़े रहते हैं। दामाद लोग तो एक नंबर पे हैं। हाँ, एक एक महीना पड़े रहते। अब घर वाला दुखी हो जाता है। बोलो, पता नहीं है? अक्सर बेशतर मैंने देखा है। क्या कहा? अल्लाह जब तू अपने बंदे से खुश होता है क्या करता है? अल्लाह ने कहा, पानी बरसाता हूं। उसको और ज्यादा खुश होता तब क्या करता है? तो कहा, उसके घर मेहमान भेज देता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जब तू अपने बंदे से सबसे ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है? तो अल्लाह ने कहा, उसके घर बेटी भेज देता हूं। जब बेटी पैदा हो तो समझ जाइएगा कि अल्लाह हमसे बहुत खुश है। आज बेटा पैदा होता है ना, कोई नहीं पूछता तो भी बताते बेटा पैदा हुआ। बेटी पैदा हुई, आदमी पूछ रहा है क्या हुआ? बिटिया पैदा। बहुत टेंशन में बोलता है, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? लोग बेटियों से नहीं घबरा रहे हैं, आजकल के वीआईपी मंगतों से घबरा रहे हैं। वीआईपी मांगते, घर घर मांगने। एक तो होता है घर घर मांगने वाला, एक होता है शादी पे मांगने वाला। वीआईपी मांगता, जिसके पास 3 बेटी हो, जमीन जायदाद दुकान मकान कुल बिक जा रहा है। नहीं, बेटी का बाप रो रहा है, बेटा का तबो, बेटे के बाप का दिल खुश नहीं है। अपना पूरा घर दे दे तब खुश रहेगा। लेकिन आज भी लोगों में देखा जा रहा है, बहुत बड़ी गलती हमारे नौजवान कर रहे हैं। लड़का भी गलती कर रहा है, लड़कियां भी गलती कर रही हैं। हजरत, अच्छा ये बताइए, शादी की शुरुआत कहां से है? कहां से? आदम अलैहिस्सलाम से। कहां से? आदम अलैहिस्सलाम से शादी की शुरुआत है ना भाई। उससे पहले किसी ने की थी? लेकिन आज माहौल देखा जा रहा है। हजरत देखिएगा आज का माहौल क्या है। आदम अलैहिस्सलाम की शादी कहां हुई? जन्नत में। किससे? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला ना। आदम अलैहिस्सलाम के बाई पसली से हजरत हव्वा को बनाया गया, सबको मालूम। आदम अलैहिस्सलाम सोए, अल्लाह ने कहा आदम, अल्लाह ने कहा जिब्रील, आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, बाएं तरफ की पसली को निकालो और ऐसे निकालो कि आदम को तकलीफ ना होने पाए। आदम अलैहिस्सलाम की पसली को जिब्रील ने निकाला। कहा मौला अब क्या करूं? कहा इससे हजरत हव्वा को बनाओ। हजरत हव्वा को बनाया गया, खूबसूरत औरत। आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए, देखा खूबसूरत औरत है, करीब होना चाहे, बात करना चाहे, निकाह भी आई। आदम रुको, पहले निकाह पढ़ो, बगैर निकाह पढ़े बात नहीं कर सकते हो। लेकिन आज यहाँ 1 साल पहले बातचीत चालू नहीं है, 1 साल पहले बातचीत चालू।
कोई निकाह नहीं हुआ, 1 साल पहले बातचीत चालू है, लड़के के बाप से पूछो कि तुम्हारा बेटा किससे बात करता है, जहां तय हुआ है वहीं। तो अम्मा से पूछो तुम्हारी बेटी कहां बात कर रही है, वहीं तो बोलो गलती कर रहे हो, लेकिन याद रखो आज आप ऐसा कर रहे हो, कल आपकी औलाद ऐसा करेगी। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। बाप अगर नेक होता है तो औलाद हजरत हमेशा नेक होगी। आप देखते चले आइए जिनके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, बाप वाली माँ वाली, या देखते चले आओ, तब आज उनकी लोग इज्जत कर रहे हैं, उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। बाप के कुछ असरात बेटे में जरूर पाए जाते हैं, नहीं तो तारीख उठा करके देखो, बाप वली हो माँ वलिया हो तो बेटा वलियों का वली पैदा होता है। देखते चले आओ, तारीख उठा के देखो, माँ बाप के कुछ असरात बेटे में जरूर पाए जाते हैं। अगर बाप वली है तो बेटा कितना भी गुनहगार होगा उसके अंदर कुछ न कुछ असर जरूर होगा। बाप अगर चोर है तो बेटा कितना भी ईमानदार होगा, एक आंख न एक आंख हाथ कहीं मार ही देगा। बाप के कुछ असरात बेटे में जरूर पाए जाते हैं। अब आओ बताता हूं, हजरत महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी ने एक मर्तबा तमाम लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, कोई ऐसा आदमी जो मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे। तमाम लोग खामोश, कुछ नहीं बोल रहे। एक गरीब आदमी खड़ा हुआ, कहा बादशाह मैं मुलाकात करवा सकता हूं। कहा मुलाकात करवा दो, कहा हाँ। कहा कितने दिन लगेंगे, कहा 6 महीने लगेंगे, अमल करना पड़ेगा। कितने महीने? 6 महीने। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।